आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। करीब 5 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र जमुई पहुंचे चिराग पासवान। सिटी ब्यूरो राजीव रंजन के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान जमुई स्थित अतिथि परिसदन पहुंचे, जहां शुरुआती दौर में ही परिसदन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और मुलाकात के दौरान पप्पू यादव की पार्टी जाप के कई कार्यकर्ताओं ने भी चिराग पासवान से भेंट किया। वहीं मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए श्री चिराग ने कहा कि उन्हें जदयू से न ही दूरी और न ही नजदीकी बनाने का शौक है, बल्कि वे बिहार के मामलों पर बिहारी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बार बार सवाल उठाने की बात कर रहे हैं। वहीं अपने संसदीय क्षेत्र जमुई के दौरे पर पहुंचे चिराग पासवान ने बिहार में कोरोना जांच को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोरोना की जांच 2 माध्यमों से की जा रही है, जिसमें रैपिड एंटीजन किट से आए हुए परिणाम बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि ICMR के अनुसार कोरोना की जांच RT-PCR से बेहतर माना गया है। इस कारण बिहार में इसी से कोरोना की जांच होनी चाहिए, लेकिन बिहार में RT-PCR से कम जाँच हो पा रहा है। इसके साथ ही श्री चिराग ने कहा कि वर्तमान की स्थिति में बिहार में 90% कोरोना की जांच एंटीजन किट से हो रही है, बल्कि उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जांच RT-PCR से ही हो। इसके लिए सरकार को संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनके मामले में लापरवाही बरती जा रही है, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें दवाइयां नहीं पहुंचाई जा रही है। वहीं चिराग ने अपनी बातों को दोहराते हुए कहा कि बिहार में फिलहाल चुनाव नहीं बल्कि कोरोना और बाढ़ से निपटना जरूरी है। जब सरकार के पास चुनाव कराने के संसाधन है तो उसका उपयोग बाढ़ और कोरोना जैसे लड़ाई में करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे यह पसंद नहीं कि राज्य के लोग बाढ़ और कोरोना से परेशान हो और चुनाव कराया जाए। इसके साथ ही सरकार पर लगातार हमला करने के सवाल पर लोजपा अध्यक्ष चिराग ने कहा कि वो हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब वे जमुई के सांसद हैं तो जमुई के विकास की तो बात करेंगे ही, और जब बिहार के मामले में वो पूरे प्रदेश की बात करेंगे तो बिहारी होने के नाते बिहार को लेकर विकास की बात करना उनका फर्ज के साथ उनकी जिम्मेदारी दोनों है। मैं जब सही बात करता हूं तो लोगों को यह लगता है कि वो हमला कर रहे हैं। बताते चले कि कोरोना काल में लगभग 5 महीने बीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र जमुई के दौरे पर पहुंचने पर लोजपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की तथा जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्हें कई दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि COVID-19 के मामले में किसी प्रकार की कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए समय समय पर इसका मॉनिटरिंग और उचित व्यवस्था करते रहने की आवश्यकता है। बात भी किए थे और उनसे जानकारी ले दे कि टेस्टिंग यहाँ पर कितनी हो रही है और कैसे हो रही है। या आप लोगों की भी मैं जानकारी में देना चाह रहा हूँ कि 11 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का ट्वीट किया कि बिहार में टेस्टिंग कम हो रही है, जबकि उस दिन बिहार में 75,000 टेस्टिंग हो रही थी। उसके पीछे का कारण ये था कि 75,000 में से 65,000 टेस्टिंग जो है वो आपकी रैपिड एंटीजन के थ्रू हो रही है। इसमें 2-3 तरीके के इसमें प्रोसेस होते हैं। रैपिड एंटीजन होता है जिसमें कि तुरंत आपको जांच आपको पता चल जाती है, पर ICMR की गाइडलाइन है। ICMR स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भी टेस्टिंग अगर आप एंटीजन के थ्रू कर रहे हैं, रैपिड एंटीजन के थ्रू, वो आपको सिर्फ कंटेनमेंट जोन में करनी है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि किसी में कम लक्षण है तो उसको पकड़ ले। जो पॉजिटिव संभवतः वो तो ठीक है, पर अगर किसी को नेगेटिव आया, कितनी बार हम लोग देखते हैं कि किसी का नेगेटिव आया पर उसके बाद भी लक्षण उसमें बरकरार रहते हैं, उसके बाद भी वो बोलता है कि हमको अभी भी छाती में हमको तकलीफ हो रही है, सांस लेने में हमको दिक्कत हो रही है। उसके लिए अनिवार्य है कि आप RT-PCR के थ्रू आप उसका टेस्ट करवाएं। RT-PCR आज की तारीख में पूरे बिहार प्रदेश में मात्र 6100 हो रहे हैं, और जबकि लगभग 90% जो टेस्ट हो रहे हैं वो रैपिड एंटीजन के थ्रू हो रहे हैं। हम लोग की शिकायत इस बात की है कि जो रैपिड एंटीजन के थ्रू जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो सटीक नहीं है। संभवतः कई ऐसे संक्रमित होंगे जिनका उसमें नेगेटिव आ गया होगा, पर अगर आप तुरंत आप RT-PCR कराएंगे, 1-2 पत्रकार हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया, उनका नेगेटिव आया, पर जैसे ही तुरंत उन्होंने RT-PCR कराया उनका पॉजिटिव आया। तो सही जांच होनी जरूरी है। इसके लिए हम लोग को
RT-PCR की जांच हम लोग को बढ़ाने की जरूरत है। इसी क्रम में आज अधिकारियों को मैंने बुलवाया था, उनकी समस्या को जानने का मैंने प्रयास किया कि भाई क्या आर्थिक समस्या आ रही है। हमको नहीं लगता आर्थिक समस्या होनी चाहिए। आज की तारीख में जब इस संक्रमण के बावजूद, बिहार में बाढ़ के बावजूद, हमारे प्रदेश अगर चुनाव कराने के लिए तैयार है, चुनाव के लिए अगर हमारे पास साधन संसाधन है, तो मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए हम लोग के पास संसाधनों की कोई कमी होगी। तो यही मैंने अधिकारियों से मैंने जानकारी ली कि अगर आपको लगता है कि आप लोगों के पास किट्स की कमी है, आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, तो एक तो उसको ठीक कराएं। दूसरा, सबसे बड़ी चिंता जो प्रदेश भर से आ रही है वो इस बात की है कि जो आइसोलेशन सेंटर है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी मैंने जितने भी इनके पास रिकॉर्ड थे कि जितने भी लोग आइसोलेशन सेंटर में हैं, और उससे बड़ी समस्या कि जितने होम क्वारंटीन है, इन्होंने 138 लोगों की मुझे सूची दी होम क्वारंटीन की। उनमें से 5-10 लोगों को मैंने इनके सामने ही फोन किया। उसमें से अधिकांश लोग बोलते हैं कि ये उनका नंबर ही नहीं है जिनका आप नाम दे रहे हैं। उसमें से बाकी के लोग बोल रहे हैं कि हमारे परिवार में कभी किसी को कोरोना हुआ ही नहीं। उसमें से तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि भैया हमको हुआ है पर आज तक कोई हमको फिजिकली वेरीफाई करने नहीं आया। जब आप होम क्वारंटीन कर रहे हैं तो आपको इस बात को सुनिश्चित करना है फिजिकली वेरीफाई करके कि वो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे, क्वारंटीन रहे। आज संभवतः मान लीजिए उन 138 में से अगर 2-4 लोग भी अगर आज यहाँ पे मौजूद हैं, तो सोचिए ये बीमारी महामारी कैसे फैलेगी। और यही विस्फोट हो रहा है बिहार में, जिसको नियंत्रित करने की जरूरत है। अधिकारियों से मैंने जानकारी ली है, स्वास्थ्य सचिव जी को मैंने जानकारी दी है, संभवतः वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आने वाले दिनों में और प्रदेश के और जिलों से जानकारी इकट्ठा करके संभवतः माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी इस विषय को दिया। इस तरह का जो व्यवस्था है सर, तो क्या मांग करते हैं आप बिहार सरकार से? आप मांग कीजिए ना, हम तो बोल रहे हैं मांग कीजिए। हम मांग करते तो कहा जाता कि हम आलोचना कर रहे हैं, हमको तो पूरा राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। आप लोग मांग कीजिए, जो सच्चाई है आप लोग बताइए कि भैया ये समस्या आ रही है, आप लोगों के भी संज्ञान में समस्या होगी। आपके एक पत्रकार साथी थे जो इस परेशानी से गुजरे हैं, तो आप लोग जो सच्चाई है रखिए। हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो बोलते ही रहेंगे। हम बिहारियों को मरता हुआ नहीं देख सकते। हमारे लिए प्राथमिकता अभी चुनाव नहीं है, हमारे लिए प्राथमिकता बिहारियों की जान बचाना है। बाढ़ से जो प्रभावित है और जो कोरोना से जो प्रभावित है, पहले उनको बेहतर जिंदगी दे हमारी सरकार, ये हम लोग की मांग है। पर आज की तारीख में अगर सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चुनाव कराने पर रहेगा, तो ये बीमारी जिस तरीके से विस्फोटक रूप लेती जा रही है, तो आने वाले दिनों में मृत्यु के आंकड़े कितने बढ़ेंगे उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। सर, अभी जेडीयू और बीजेपी को लेकर आपका जो लगातार हमला हो रहा है जेडीयू पर, और तो क्या अब ये देखिए ये हमला है क्या, बताइए। यही इन्हीं शब्दावली से हमको परेशानी है। ये हम हमला कर रहे हैं, हम सिर्फ सच्चाई सामने रख रहे हैं। आप अधिकारियों से जाके पूछे ना कि हम क्या गलत बोल रहे हैं। तो इस मामले में आपने बात किया, जैसा कहा कि केंद्र सरकार, बीजेपी, प्रधानमंत्री लगातार ये कहते आ रहे हैं कि देश को बढ़ाना चाहिए और बिहार सरकार नहीं करा रही है। इस पर आप देखा जा रहा है तो जदयू के प्रति आपकी दूरी बढ़ते जा रही है और भाजपा के हमको जदयू से ना दूरी बढ़ानी है इसको लेके, ना उनके करीब आने का हमको शौक है। हमको बिहार की जो समस्या है वो माननीय मुख्यमंत्री तक रखना है। अधिकृत वो है। आज की तारीख में चिराग पासवान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। आज की तारीख में चिराग पासवान अगर चला जाएगा किसी कोरोना मरीज के, क्या कर लेंगे? कौन सी किट में लाके उनको दे दूंगा? कहीं पे भी जाके चिराग पासवान पूरी तरीके से बाध्य है। कोई अगर एक व्यक्ति इसके लिए सक्षम है, अधिकृत है, तो माननीय मुख्यमंत्री हैं। और मेरी जिम्मेदारी बनती है, किसी पार्टी, किसी गठबंधन का अध्यक्ष होने के नाते नहीं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। आज जब मैं यहाँ जमुई लोकसभा में मैं खड़ा हूँ, तो जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है। और पूरे बिहार प्रदेश की जब मैं बात करता हूँ, तो एक बिहारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसको पार्टी या दल से जोड़ के मत देखिए। सर, आपको अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।